नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हिंदू पंचांग में अधिमास या मलमल मास का विशेष महत्व है। जब 3 वर्ष में एक बार अतिरिक्त माह आता है तो उसे भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम मास। इस मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी या परम एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि निर्धनता को मिटाने, पापों का क्षय करने और साक्षात विष्णु लोक की प्राप्ति का द्वार है। आज हम उस पावन कथा का श्रवण करेंगे जो यह सिखाती है कि कैसे घोर दरिद्रता में भी धर्म का मार्ग थामे रखने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। अध्याय युधिष्ठिर की जिज्ञासा और श्री कृष्ण का उपदेश। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? इस व्रत के पालन से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर मुझे विस्तार से बताएं। अध्याय युधिष्ठिर की जिज्ञासा और श्री कृष्ण का उपदेश। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? इस व्रत के पालन से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर मुझे विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम परम या पुरुषोत्तम एकादशी है। यह व्रत स्वर्णदान, अश्वमेध यज्ञ और समस्त तीर्थों के दर्शन से भी अधिक फलदायी है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के दरिद्र योग नष्ट हो जाते हैं। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सुमेध ब्राह्मण और सुशीला की कथा। प्राचीन काल में कांपेय नगरी में सुमेध नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुशील, पतिव्रता और धैर्यवान थी। सुमेध और सुशीला अत्यंत निर्धन थे। कई बार उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था, फिर भी वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। जब भी कोई अतिथि उनके द्वार पर आता, सुशीला स्वयं भूखी रहकर अपना भोजन अतिथि को खिला देती थी। गरीबी के कारण सुमेध अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस दरिद्रता में जीवन जीना कठिन हो गया है। मुझे लगता है कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए।
सुशीला ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, हे स्वामी, धन और सुख तो प्रारब्ध से मिलता है। आप जहां भी जाएंगे, जो आपके भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। अतः धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास करें। कर्मों की गति को कोई टाल नहीं सकता। अध्याय महर्षि कौंडिन्य का आगमन और व्रत का उपदेश। सुशीला की बातें सुनकर सुमेध वहीं रुक गए। कुछ समय पश्चात उनके घर महर्षि कौंडिन्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपति ने ऋषि की श्रद्धा पूर्वक सेवा की। सुमेध ने ऋषि से अपनी निर्धनता दूर करने का उपाय पूछा। महर्षि कौंडिन्य ने कहा, पुत्र सुमेध, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके कारण तुम्हें ये दरिद्रता भोगनी पड़ रही है। परंतु ईश्वर ने निवारण भी बनाया है। पुरुषोत्तम मास में आने वाली बरो एकादशी का व्रत करो। ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कुबेर ने इसी व्रत के प्रभाव से धनपति का पद प्राप्त किया था और राजा हरिश्चंद्र ने इसी व्रत से अपना खोया हुआ राज्य और पुत्र वापस पाया था। अध्याय अनुष्ठान और लक्ष्मी कृपा। ऋषि के आदेशानुसार सुमेध और सुशीला ने पुरुषोत्तम एकादशी का कठोर व्रत रखा। उन्होंने निराहार रहकर भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि भर जागरण कर हरि कीर्तन किया। व्रत की समाप्ति पर जब उन्होंने पारण किया तो अचानक उनके कुटिया के द्वार पर एक दिव्य राजकुमार आए। राजकुमार ने सुमेध को एक सुंदर भवन, उत्तम भूमि और बहुत सारा धन दान में दिया। सुमेध और सुशीला की निर्धनता क्षण भर में समाप्त हो गई। उनके चेहरे पर वही दिव्य तेज लौट आया जो केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। ये सब परम एकादशी के प्रभाव से ही संभव हुआ। अध्याय पुरुषोत्तम एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। ये एकादशी अन्य एकादशियों से भिन्न और अधिक शक्तिशाली मानी गई है, क्योंकि अधिमास की शक्ति चूंकि यह पुरुषोत्तम मास में आती है, इसलिए इस दिन किए गए दान और तप का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। दरिद्रता का विनाश। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक संकट या पारिवारिक क्लेश से जूझ रहे हैं। मोक्ष का द्वार यह केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि अंत में श्री हरि के परम पद की प्राप्ति कराती है। पूजन विधि और नियम। पुरुषोत्तम एकादशी के दिन निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। स्नान और संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें।
विष्णु पूजन, भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन अखंड दीपक जलाना और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना अत्यंत शुभ होता है। निर्धनों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान करना चाहिए। सावधानी, एकादशी के दिन चावल, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करें। पूर्णतः मौन या मधुर वाणी का प्रयोग करें। भक्तों, पुरुषोत्तम एकादशी का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन समय में भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सुशीला के धैर्य और सुमेध की भक्ति ने उनकी किस्मत बदल दी। भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु जो उस परीक्षा में खरा उतरता है उसे वे अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। विश्वास रखें, पुरुषोत्तम मास की यह पावन तिथि आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगी। दुख दरिद्र सब मिट जाते जब आए पुरुषोत्तम द्वार। विष्णु कृपा से सज जाता भक्त का ये संसार। परम एकादशी फल देती जो रखे श्रद्धा का ध्यान। अज्ञात और मुसाफिर को मिले चरणों में कल्याण। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान।